दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आज कुछ अखबारों में ऐसी खबर आई कि फरीदाबाद में करीब 246 कितने बूथ हैं? 266 बूथों पर परिवार पहचान पत्र के शिविर लगे हैं। अब पब्लिक अपने अपने बूथों पर जा रही है तो पता चल रहा है कि शिविर लगे ही नहीं है, तो पब्लिक परेशान हो रही है और वापस अपने घर पर जा रही है। हालांकि शिविर लगे ज़रूर हैं। अभी ये हमारे साथ है वकील साहब सिकंदर वैष्णव जी, फरीदाबाद बल्लभगढ़ में। ये वकील भी हैं, समाज सेवी भी हैं। अब इनके आसपास भी 2-3 बूथ हैं। अब सुबह से पब्लिक यहाँ पर आ रही है और वापस जा रही है और बहुत नाराज़ हो रही है, बहुत गुस्सा हो रही है। वो कह रही है कि प्रशासन कैसा काम कर रहा है, सरकार कैसे काम कर रही है, झूठी खबरें चला दी जाती हैं, झूठी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हमें परेशान किया जा रहा है। बाकी वकील साहब बताएंगे कि पब्लिक ने इनसे क्या बोला है और इन्होंने इस चीज़ को कैसे जांचा है, परखा है, और ये बताएंगे शिविर कहाँ कहाँ लगे हैं फरीदाबाद में और बल्लभगढ़ में। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सिकंदर वैष्णव एडवोकेट। बल्लभगढ़ में रहते हैं जी। जो अभी बूथों की खबर चल रही है कि सभी बूथों पर 266 बूथों पर परिवार पहचान पत्र के कैंप लगे हैं, तो बात सही है? सर कहाँ तक सही है, एक बार हम ग्राउंड पे दिखा देते हैं। आइए सर एक बार। एक बूथ ये है भाई साहब, दिखा देते हैं। ये बल्लभगढ़ में है, देखिए बूथ नंबर 196, 197 और इसके बगल में ब्राह्मण भवन है, वहाँ पर भी एक बूथ। इसकी सर नई लिस्ट जो है इस बूथ की वो ये है सर। एक बार मैं कैमरे पे दिखाना चाहूँगा। दिखाओ भाई साहब कैमरा में। ठीक है जी। ये पोलिंग स्टेशन है, इसमें 2 बूथ आते हैं। ठीक है जी। जैसा कि हमें बताया गया है 266 बूथों पर शिविर लगे हैं, तो 2 बूथ तो इसमें है। बाकी हम चलते हैं एक बार आगे। आइए और भी दिखा देते हैं। देखिए पब्लिक बहुत परेशान है। पूरे शहर में लोग अपने अपने बूथों पर जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि बूथ पर जाएंगे तो उनका परिवार पहचान पत्र ठीक कर दिया जाएगा, क्योंकि आजकल जो पेंशन वगैरह मिल रही है वो परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही मिल रही है। अब उसमें जब तक ठीक नहीं किया जाएगा। उस बूथ पे तो गेट बंद था, इस बूथ पे तो कुछ बैठे हुए हैं। हम एक बार अंदर चल के पता कर लेते हैं। आइए पता कर लेते हैं। सर यहाँ पर कोई बूथ लगा है, शिविर लगा है परिवार पहचान पत्र का? भैया लगा है? कोई आया है? तो यहाँ लगा नहीं। हालांकि प्रशासन ने ऐसा कोई प्रेस नोट नहीं जारी किया है कि सभी बूथों पर शिविर लगाए जाएंगे। ये कुछ अखबारों में खबर छप गई। अब पब्लिक अखबार ही पढ़ती है सुबह सुबह। जब अखबार लोगों ने पढ़ा तो अपने अपने बूथों की तरफ लोग भागने लगे, दौड़ने लगे। अभी ये बूथ नंबर क्या है? जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये इसमें 2 बूथ आते हैं, एक ये है और एक ये है। इसको भी दिखाइए। ये ठीक है जी। इसके बाद हम एक बार, तो पब्लिक यहाँ सुबह आ रही थी भाई साहब, ये बताइए। सर सुबह से पब्लिक बहुत आई है, 100 से ज़्यादा लोग आए हैं, महिलाएं भी आई हैं। भैया पब्लिक यहाँ पर आई सुबह से परिवार पहचान पत्र के? आई थी ना? आई थी। हाँ बताइए। मेरे ऑफिस पे भी आए हैं लोग। सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा शिविर है, कहाँ लगा है। तो एक बार हम ये नामचीन अखबार की थोड़ी सी कटिंग है, इसमें हम दिखाना चाहेंगे। पढ़ के आप सुना सकते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो पब्लिक अखबार पढ़ती है। निगम के सभी 40 वार्ड और 266 बूथों पर शिविर लगाए जाएंगे। ऊपर हेडलाइन है, परिवार पहचान पत्र बनाने का पहला चरण आज से शुरू। 10 दिसंबर से रविवार 11 दिसंबर तक निगम के सभी 40 वार्ड और 266 बूथों पर शिविर लगाए जाएंगे। ये इसमें लिखा है साफ साफ। अब एक बार थोड़ा सा, आज तो चला गया, निकल गया। अब कल भी दिया गया है। हो सकता है पब्लिक कल भी परेशान हो। आइए बाहर बात करते हैं। हाँ यहाँ पे बात करते हैं। एक बूथ ऐसा ही ये भी है। ये पोलिंग स्टेशन है, इसमें भी 2 बूथ हैं। मार्केट कमेटी जो मैं एक बार वहाँ भी चेक कर लिया आपने? जी बिल्कुल सर, मैं सारी चीज़ें चेक करके बैठा हूँ। ये रहा सर। ये भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। मार्केट कमेटी, ये जो पेड़ पौधे लगे हैं, अब थोड़ा सा कैमरे में दिखा देंगे। यहाँ से कोई 20 कदम की दूरी पे चेक कर लिया हूँ भाई साहब, जी कैंप नहीं लगे हैं जी। और सर बात यह आती है कि इस अखबार की उससे न्यूज़ से केवल एक भ्रम पैदा हुआ है लोगों के बीच में, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं बताया है कहाँ लगे हैं, कहाँ नहीं लगे हैं। हमने अपने लेवल पे जो है अपने तौर पर चेक की है। DIPRO जो फरीदाबाद है उसकी वेबसाइट पे, तो ट्विटर हैंडल पर, जी ट्विटर हैंडल पर
तो उसमें हमें एक पीडीएफ जो है वो रूरल की भी है और अर्बन की भी है, दोनों पीडीएफ है। पर कोई भी ये ना माने कि हर वार्ड में लगे हैं, जैसा इसमें लिखा है कि निगम के सभी 40 वार्ड में। पहली बात तो ये 40 नहीं है, 45 वार्ड हैं। जो है हमारा फरीदाबाद प्रशासन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट नहीं है, पता अखबारों नहीं में क्यों अभी अपडेट नहीं लिखा हुआ। जाता है 40 वार्ड ही है, और वो जो लिस्ट दी गई उसमें भी 40 ही वार्ड। उसमें भी केवल 40 ही वार्ड का जिक्र किया गया है। ये पुराने 40 वार्ड हैं, तो अभी अपडेट नहीं किया है। जी अपडेट नहीं किया है। हो तो सकता है निगम मान ही ना रहा हो, प्रशासन मान ही ना रहा हो। 45 सारे या तो निगम मान नहीं रहा है या अपने आप को अपडेट करना नहीं चाह रहा है, अपडेट रहना नहीं चाह रहा, करना नहीं चाह रहा है। तो ये जनता के साथ काफ़ी समस्या बनी हुई है कि कोई अगर आरटीआई भी लगाता है, जैसे मैंने अभी आरटीआई भी लगाई आप थी। बताइए, आपने उसमें क्या देखा, शिविर कहाँ कहाँ लगे हैं? ठीक है, जो PDF आई है। शिविर सर उसमें मैंने पीडीएफ में देखा केवल और केवल सरकारी स्कूल हैं, और वो कोई वार्ड वाइज नहीं है, वो वार्ड वाइज नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। वो शिविर जो लगे हैं केवल सरकारी स्कूलों में लगे हैं, चाहे वो किसी भी वार्ड में आ रहा हो, और किसी वार्ड में हो सकता है कि कोई सरकारी स्कूल नहीं है, जैसा कि हमारा कहीं और दे दिया गया है। जी वार्ड 43 है, ये भी फरीदाबाद में है, बल्लभगढ़ में आ रहा है, पर इसमें कहीं भी कोई सरकारी स्कूल नहीं है, तो इसमें शिविर भी नहीं है। आपका कौन सा वार्ड है ये वाला? वार्ड 43 है, हाँ। जबकि अगर देखें तो सर इसमें तो 40 वार्ड लिखे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, नगर निगम 43 हो गया है। अब पुराना कौन सा था? पुराना 38 था, और ये पुराने के हिसाब से लिस्ट दी यहाँ गई है। कहीं लगा है शिविर? कहीं कोई शिविर नहीं है 38 में, कोई गुमराह ना हो, कोई कहाँ पर परेशान है? ना हो। बल्लभगढ़ में कहीं तो लगा होगा। जी बल्लभगढ़ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसका नाम दिया अम्बेडकर है चौक। PDF। जी उसका नाम है। एक प्राइमरी स्कूल है अग्रसेन चौक पे जो सब्जी मंडी है उसके पास। उसके अलावा ऊंचे गांव में सरकारी स्कूल है, उसका नाम है। या आसपास के ये स्कूल हैं, और सेक्टर 3 में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका नाम है। ठीक है जी। तो जितने भी मैंने देखा है, और कई सरकारी स्कूलों में हमने खुद पता किया, जैसे इंदिरा नगर में जीपीएस है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, वहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन हमने जब वहाँ चेक किया, फ़ोन किया, तो पता चला कोई ऑपरेटर आया ही नहीं है। सर फोन से मैं एक चीज़ कहना वो चाहूँगा। टीचर जो है वो तो गई थी, क्योंकि आज छुट्टी है, सेकेंड सैटरडे है, आज सरकारी छुट्टी है। टीचर वगैरह वहाँ गई थी, लेकिन ऑपरेटर नहीं आया था, तो वहाँ काम ही नहीं हुआ। तो कोई मतलब कई जगह जो है जहाँ लिस्ट भी दिया गया है वहाँ काम नहीं हो रहा है। तो प्रशासन को देखना चाहिए कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर क्यों नहीं जा रहे हैं। इससे क्या है, प्रशासन की बदनामी हो रही है और सरकार की बदनामी हो रही है कि तैयारी के साथ शिविर नहीं लगाए गए। सर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, फ़ोन से याद आया, इसमें एक नंबर भी दिया है हुआ है, हेल्पलाइन नंबर। इस पे कोई गलती से भी कॉल ना करे, क्योंकि ये नंबर अवेलेबल ही नहीं है। आप कॉल कीजिए। सर मैं लाइव मिलाता हूँ, 0129 27 9299। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया नंबर की जांच कर लें। The dialed number does not exist. Please check the number you have अब एक dialed. बार ये नंबर नंबर उपयोग और में ये नहीं है। नंबर। ये बोलो। एक बार दोबारा दिखा दें, मैं कैमरे पे दिखाना चाहूँगा, नंबर सेम है, ऊपर ये नंबर। की जांच कर लें। The dialed number does not exist. Please check the number you have dialed. ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, गलत नंबर दिया हुआ है। तो प्रशासन, और मैं कहना चाहूँगा ये पता नहीं क्या न्यूज़ छपी है, केवल और केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। एडीसी साहब को फ़ोन किया? जी एडीसी साहब को भी फ़ोन किया, तो एडीसी साहब ने पहले तो फ़ोन उठा लिया और हमें केवल इतना जवाब दिया है कि DIPRO की जो वेबसाइट वो है ट्विटर हैंडल, उससे जो हमें रिसीव हुआ वही PDF है, बस उसके अलावा कुछ नहीं, इतना कह के फ़ोन काट दिया गया। उससे आगे कोई क्या पूछे, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेन है, पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने वार्ड के, अपने जो जानने पहचानने वाले हैं? सर मैं वार्ड के लोगों और वार्ड से अलग भी जो जनता है पूरे फरीदाबाद की, मैं केवल इतना ही मैसेज देना चाहूँगा, परेशान ना हो। ठीक है जी। और ये जो कोई भी सरकारी स्कूल है, चाहे वो किसी के वार्ड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपने आसपास के सरकारी स्कूलों में जाएं, और केवल वहीं शिविर लगे हैं और कहीं नहीं है, जबकि ये स्पेसिफिकली मेंशन किया जाना था अखबार में, पर ये कहीं भी नहीं है, केवल गुमराह किया गया है। पर अभी फ़िलहाल मेरी यही है। कम्युनिटी सेंटर में भी जी दिया हुआ है। 1-2 जगह कम्युनिटी सेंटर में है, और 1-2 जगह पार्षद के एरिया में, वार्ड 26 वगैरह में,
मेन बूथों पर ना देखें कि हर बूथ पर सिविल लगा होगा, हर बूथ पे ना इससे आप देखें। परेशान होंगे कि नहीं भाई साहब? जी बिल्कुल, हर बूथ पे कोई शिविर नहीं है, पोलिंग स्टेशन पे भी शिविर नहीं है। यहाँ तीन स्कूलों पर पोलिंग लगे स्टेशन हैं, है, स्कूलों पर चेक कर लें। 6 बूथ है, कहीं कोई शिविर नहीं है। तो आप परेशान ना हो, सरकारी स्कूल देखें, वहीं हो सकता है, मैं श्योर वहाँ भी नहीं कह रहा हूँ, वहाँ भी एक बार जाके देखें तो हो सकता है वहाँ पे शिविर मिले। सरकार ने 6000 कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है, तो कुछ तो किया होगा। नहीं, उसमें लिखा है ना 6000, बाकी तो कई जगह फ़ोन आ रहे हैं कि ऑपरेटर पहुंचे ही नहीं है। जब ऑपरेटर नहीं पहुंचेंगे तो काम कैसे होगा? कुल मिलाकर वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि लोग परेशान ना हो। लोग परेशान ना हो। परेशान होंगे तो टाइम वेस्ट होगा, जी। और बूथों पर जाने के बजाय, चलो आप बूथ पर जाते भी हैं तो आप अगर वहाँ पर कोई ना मिले तो सरकारी स्कूल में चले जाएं, वहाँ पर चेक कर लें, वहाँ पर हो सकता है कैंप लगा हो। बाकी DPRO के ट्विटर हैंडल पर जाइए और वहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगी अर्बन की, रूरल की, यानी ब्लॉक वाइज और वार्ड वाइज। वो जो है आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगा। PDF में चेक कर लीजिए कि कहाँ कहाँ कैंप लगे हैं। जी। इससे क्या है, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप वहीं पर जाइए जहाँ पर कैंप लगे हैं। हम वो भी दिखाना चाहेंगे, जो DPRO का ट्विटर हैंडल है, दिखा एक बार दीजिए। ये आप इसको फॉलो करें, इस पे ये लिंक है, दिखा दो, इसमें दिखा दो। ये रहा। हाँ, ये देखिए थोड़ा ऊपर। नज़दीक से कैमरा मैन, ये देखिए वार्ड वाइज सूची और ब्लॉक वाइज सूची लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो वार्ड वाइज सूची खुल जाएगी, और इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लॉक। इसमें चेक